मेरी राम राम भाई, जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सुविक्की हरियाणवी लगातार अलग अलग मुद्दे पे वीडियो लेकर आते रहा हूँ। आज जो है झज्जर में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है श्रमजीवी पत्रकार संघ ने इन डेप्थ विजन फाउंडेशन के साथ मिलके। और इन डेप्थ विजन फाउंडेशन जो है वो लगातार आज 108वां जो ब्लड डोनेशन कैंप है इनका। मेरे साथ पूनम देसवाल मैडम हैं। आप अच्छी तरह जानो हो, हर एक कैंप में, चाहे वो भट्ठा पाठशाला की बात हो, चाहे कोई भी सोशल एक्टिविटी हो, मैडम बहुत बढ़ चढ़ कर आगे आपने दिखे हैं। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। राम राम जी, नमस्कार जी। जिस तरीके से ये 108वां जो कैंप है, दिन प्रतिदिन एक नया माइलस्टोन खड़ा करता जा रहा है इन डेप्थ विजन फाउंडेशन। लोगों के जो है डाबर की तरफ से जो स्पॉन्सर किया जाता है, लोगों की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए जा रहे हैं इन डेप्थ विजन की तरफ से। किस तरीके से देखते हो इस चीज़ को? बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। ये बिना जनता के सहयोग के, बिना आप लोग के सहयोग के हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें सभी के सहयोग से सारे काम होते हैं। एक अकेले पूनम मैडम या जो कोई एनजीओ नहीं कर सकती है। जो आपके साथ एक टीम देखता हूँ मैं, जो ये बच्चे खड़े हैं, ये सारे पीछे दिखा दे भाई, सारे ये जितने भी बच्चे हैं ये सारे वॉलेंटियर्स के रूप में आपके साथ जुड़े हुए हैं। और हम देखते हैं कि हर एक कैंप में, हर एक जगह कोई भी एक्टिविटी होती है, ये बच्चे आपके एक बुलावे पर आते हैं। इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इन बच्चों के लिए कहना चाहूँगी कि अब से ये 4-5 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कोई प्रेजेंट में नया होता है, कोई पुराना है, लेकिन सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, कुछ अपनी भट्ठा पाठशाला चल रही है तो वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। सारे बच्चे बहुत बढ़िया काम करते हैं। मेरी तरफ से बहुत आशीर्वाद है सबके लिए, जीवन में आगे बढ़ते हैं। पहले तो आपको बधाई हो कि गिरावट में इतनी अच्छी तरीके से आपने मैनेज करके जो भट्ठा पाठशाला जो चला रहे हो। गिरावट में काफ़ी बच्चों की गैदरिंग भी हो गई है, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ दर्शकों को। धन्यवाद जी। गिरावट में हमने जो है, गिरावट नहीं सॉरी, इधर है बिरदाना। बिरदाना में बहुत अच्छी जगह मिल गई है आप लोग के सहयोग से। वहाँ पे कम से कम 60-70 बच्चे आज के डेट में प्रेजेंट है। जो आसपास के जो भट्ठे हैं उन सभी बच्चों को हम लोग लेकर आते हैं। 3-4 टीचरों का स्टाफ भी है अभी, और उम्मीद है कि ये 100+ बच्चे हो जाएंगे। इसमें मैं आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि आप सबके सहयोग के बिना ये बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी बेसिक इन बच्चों को नीड होती है सामान की। नोटबुक है, मतलब स्टेशनरी है, बैग है, शूज़ है, और भी काफ़ी चीज़ें डेली यूज होती हैं। आप सबको पता है, तो मैं ये चाहूँगी कि आप सब इन बच्चों का बढ़ चढ़ के सहयोग करें, साथ दें, और बिरधाड़ा में आप लोग आए, पधारें और इन बच्चों को आप देखें और आप मदद करें इन बच्चों को आगे बढ़ने में। मैं दर्शकों से ज़रूर अनुरोध करूंगा भाई, यदि कोई मदद के लिए आगे आना चाहता है, उन भट्ठे वाले बच्चों के लिए इन डेप्थ विजन फाउंडेशन से जुड़ना चाहता है, तो नीचे मेरा नंबर है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मैं आपसे इनका कांटेक्ट करवा दूंगा। और एक दान जो होता है, दान दिया हुआ आपके जो है आगे आने वाला जो समय है, जितना भी मतलब कहते हैं अच्छे कर्मों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इन बच्चों को बहुत ज़रूरत है। स्टेशनरी है, बुक्स हैं, पुरानी बुक्स हैं आपके पास, या फिर आपके घर में बच्चों के पुराने खिलौने हैं, पुराने कपड़े हैं। अभी जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों के कपड़े हैं जो आप अभी नए लेके आओगे, जो आपके पास रखे हैं, वो हमें जो है दान दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जरूरी नहीं कि आप पैसे से दान करें। आपके पास अगर वक्त है तो आप हमारे पास आकर उन बच्चों को 1 घंटा 2 घंटा आप में जो भी स्किल है उन बच्चों को आप सिखा सकते हैं सर, बता सकते हैं। जिससे कि ये नहीं है कि भी अपने पास पैसा नहीं तो हम क्या करेंगे जाए। अपने पास श्रमदान तो है। हर किसी इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है जो हम सिखा सकते हैं। इससे आपका जो है ना, मतलब मैं पैसा तो कुछ देर के लिए यूज होगा और वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो उन बच्चों को आप सिखाओगे ना, वो लाइफ टाइम तक के लिए याद रहेगा जाए। और एक बहुत अच्छा, और जरूरी नहीं है आप डोनेशन के लिए 100 रुपये, 50 रुपये या कई हज़ार रुपये डोनेशन करो। आप 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये इतना भी डोनेशन कर सकते हो कि एक बच्चे की जो रिक्वायरमेंट छोटी सी होगी वो भी पूरी हो जाएगी जी। बिल्कुल तो छोटा ही सही, पर आप, मैं ये चाहूंगी कि आप लोग आइए और संपर्क करिए प्लीज। तो भाई जो भी संपर्क करना चाहते हैं, मेरा नंबर दे रखा है। मेरे साथ वॉलेंटियर साथी भी हैं, लगातार देखते हैं भाई को। कैसा लगता है जिस तरीके बहुत से अच्छा लगता है। आज का ब्लड डोनेशन कैंप, उसके बारे में थोड़ा साथियों को बताओ। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई अपने खून दिया है टीम पे, और भाई टीम पे जैसे कि अपन 3-3 महीने में खून देना चाहिए। लेडीज को 4 महीने में देना चाहिए, जेंट्स को 3 महीने में देना चाहिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। विकास भाई कैसे हो? मेरा नाम राशि। लगातार देखता हूँ, बहुत हंसमुख है भाई, और लगातार जो है जितने भी ब्लड डोनेशन कैंप है, कोई भी
इवेंट होता है इन डेप्थ विजन की तरफ से, बढ़ चढ़ के भाग लेता है, क्या कहना चाहेगा युवा साथी? मैं सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सभी पत्रकार बंधुओं का साथ वो धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप सभी इतनी मात्रा में आए। और एक कहते हैं ना कि जो एक पत्रकार होता है वो संदेश देता है कि जो भी ऐसी चीज़ होती है जो निकल नहीं पाती वो पत्रकार साथी ढूंढ के उसको उजागर करता है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो ये आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप है समाज में एक उजागर का कार्य करते हैं। कई होते हैं जैसे धूम्रपान करते नशे करते हैं, और जो ये इंडेप्थ विजन फाउंडेशन है एनजीओ है या अलग अलग समाज सेवी हैं। हम ये नहीं कहते कि आप एनजीओ से जुड़ के काम करो, हर एक फील्ड में अलग अलग वर्क होता है। कई वो एनजीओ से जुड़ जाते हैं तो हमें एक मोटिवेट मिलता है, हमारे सीनियर होते हैं, हमारे नई नई विदाएँ मिलती है और हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और जो ये बच्चे होते हैं भट्टा पाठशाला भी होती है, ब्लड डोनेशन भी होता है, ये अलग अलग होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी से आप एक बार एनजीओ में ज़रूर आए और समाज को एक नई दिशा दिखाने में कार्य करें। यही होता है कि समाज सेवा जो आज यहाँ पे बीकानेर चौक पे यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन कैंप 108 में लगा हुआ है, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि हम एक बार नहीं अलग 3-4 महीने में एक बार ज़रूर ब्लड डोनेट करें, इससे ताकि हम जो जिनकी आवश्यकता है, जिन्होंने ब्लड डोनेट की आवश्यकता है उसे मिल सके। यही तो मेरा समाज सेवा में थैंक यू भाई, थैंक यू। साक्षी, लगातार मैं आपको देखता हूँ कि आप जो है एक स्तंभ की तरह इन डेप्थ विजन फाउंडेशन के साथ हमेशा खड़े, एक पिलर की तरह खड़े दिखते हो। कैसा लगता है इस तरीके के इवेंट होते हैं? बहुत ही अच्छा लगता है सर, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे लोगों का भला हो सके। कम से कम और कुछ ना सही तो हम अपना वक्त तो दे ही रहे हैं यहाँ पे। और भट्टा पाठशाला है, भट्टा पाठशाला में भी जाते हो आप? हाँ जी। वहाँ पे उन बच्चों को पढ़ा के, उन बच्चों के साथ रह के कैसा कैसा महसूस होता है? हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमारी वजह से बच्चे हैं कुछ सीख रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं तो ये है कि अगर हमारे पास जितना फ्री टाइम होता है वहाँ चले जाते हैं, उनकी हेल्प करा देते हैं, मतलब हमारी वजह से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले की बात है, पूनम मैम मेरे से बोल रही थी कि उन बच्चों के मतलब सिलाई सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है और मेरे को सिलाई आती है, तो मैम ने मेरे को बोला है कि अगर मेरे को तब भी टाइम होगा तो मैं वहाँ जाऊँ। तो मेरी भी पूरी यही कोशिश रहेगी कि हाँ मेरे पास जितना भी टाइम हो मैं वहाँ जाऊँ, उन बच्चों को सिखाऊँ। आपके जो भाई बहन हैं और साथी हैं उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते बस यही बोलना चाहती हूँ कि अगर उनके पास जितना भी टाइम है तो उसका ये यूज़ करें। अब हम फ़ोन चलाते हैं और कुछ करते हैं, इससे अच्छा तो ये है ना कि किसी की हेल्प हो जाए, हम आए यहाँ लोगों के साथ जुड़े, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है हमें। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ठीक है बेटे।